guys, welcome back to my channel. This video is all about my first ever Q&A video. सबकी क्वेरी थी क्योंकि सेम जितने भी लोगों की क्वेरी आई है ना, जो जिसको मैं आज आंसर करने वाली हूँ, ये सारी क्वेरीज एक टाइम पे मेरी थी. आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन. बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं. Without wasting any further time, let's get started with today's video. पहला क्वेश्चन है रितेश यादव का. उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी BHU बीएड में प्लेसमेंट होता है. तो यस रितेश, BHU बीएड में प्लेसमेंट होता है. प्राइवेट स्कूल्स होते हैं सारे और सैलरी नेगोशिएबल होती है. प्लेसमेंट के टाइम पे आपको जो एक्सपीरियंस होता है दैट वाज सो गुड. सो या ओके. सेकेंड क्वेश्चन है Adi_9813 और इनका क्वेश्चन है आई गॉट एडमिशन इन BEd सोशल साइंस. इज इट एनी ड्रेस कोड इन BEd क्लासेस एंड हाउ इज द एनवायरमेंट देयर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सोशल साइंस में हुआ. ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है, आपको फॉर्मल वेयर करना है. आप जीन्स भी पहन सकते हो, मतलब जिस दिन टीचिंग करानी होती है जो भी, तो उस दिन आपको प्रॉपर फॉर्मल पहनना होता है. बाकी आपको जो मन करे आप वो पहन सकते. एनवायरमेंट वहाँ का अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बबलू कुमार का. इनका कमेंट है मेरा 207 मार्क्स आउट ऑफ 300 OBC NCL BHU BEd मैथमेटिक्स में एडमिशन हो जाएगा. टॉपर का 243 मार्क्स. ऑब्वियसली बिल्कुल हो जाएगा. 200 के ऊपर या 200 तक जिनके भी नंबर आते हैं उनका BHU BEd में एडमिशन मेन कैंपस में हो जाता है. इस साल का जो एडमिशन का था वो 149 से बिलो गया. आई थिंक 131 इज द लोएस्ट और समथिंग. इज फ्रॉम कल्पना शर्मा 4505. BHU BEd में गर्ल्स हॉस्टल कहाँ मिलता है एंड कितने लोगों को हॉस्टल मिलता है. BHU BEd में गर्ल्स हॉस्टल आपको मिलेगा मेन कैंपस में त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स के अंदर. त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स एक हॉस्टल है जिसके अंदर बहुत सारे सब हॉस्टल्स हैं, जिसमें गंगा और कावेरी 2 हॉस्टल है जहाँ पे BEd वालों को सीट्स मिलती हैं. और आई गेस 10 to 12 लोगों का होता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं BEd में. तो जिनका मार्क्स ज़्यादा होता है या फिर कैटेगरी वाइज जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है तो उनको सीट्स मिल जाती हैं. नेक्स्ट कमेंट है कुमकुम अग्रहरी का कि प्लीज़ प्लेसमेंट का वीडियो जल्दी लाएं. आई एम ट्राइंग. मैंने सोचा था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी इंक्लूड करूंगी, उनका भी एक्सपीरियंस आप सुनो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो एक्सपोजर मिलेगा. बट वो अभी तक रेडी ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको अपना मुंह नहीं दिखाना है. वो इतने ज़्यादा कैमरा शाई हो रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है. बट आई एम ट्राइंग और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस साल तो वीडियो आ ही जाएगी प्लेसमेंट वाली. सो नेक्स्ट कॉमेंट है RVI05QD. नाइस वीडियो दी. इंटर्नशिप किस स्कूल में होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट. इंटर्नशिप होती है वहाँ पे 4 स्कूल्स हैं, उनमें होती है. पहला CHS बॉयज़, CHS गर्ल्स, KB BHU एंड रणवीर संस्कृत. और भी बहुत सारे स्कूल हैं, तुलसी विद्या मंदिर और कुछ एक स्कूल्स हैं जो मुझे नहीं रिकॉल है, क्योंकि मेन जो ये 4 स्कूल्स होते हैं वही होते हैं. मोस्टली बच्चे इनमें ही जाना चाहते हैं तो इन स्कूल्स में होती है. दी BHU UG में BEd हो जाएगा या PG वालों का बस होता है और CUET से ही होता है ना. हाँ, CUET से ही होता है. और ऐसा नहीं है कि अगर आपने UG किया तो आपका BEd नहीं होगा. ऑब्वियसली मेरा भी UG था, मैंने UG के बाद ही BEd किया है. UG के बाद भी BEd कर सकते हो, PG के बाद भी BEd कर सकते हो, UG के पहले नहीं कर सकते. मैम इज़ एनी बस फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम मेन कैंपस टू कामाख्या. हाँ, बस फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रॉम मेन कैंपस टू कामाख्या. आप एक बार चेक कर लेना कि अभी का क्या सीन है, क्योंकि मेरे टाइम में हम सब बैठते थे तो फिजिकली चैलेंज बच्चे भी रहते थे उसमें और बाकी के जो नॉन डिसेबल है वो भी उसमें बैठ कर जाते थे. और बाद में ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि ये केवल PH वालों के लिए है तो बाकी बच्चे क्यों जा रहे हैं. तो अब एक बार चेक करना पड़ेगा अभी का क्या सीन है. लेमैक खुजुजू, आई डोंट नो क्या नेम है, आई एम सॉरी. इज देयर एनी सेपरेट क्लासेस फ्रॉम BEd साइंस फ्रॉम द रेस्ट. सेपरेट क्लासेस केवल कुछ जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सबके अलग अलग डोमेन की क्लासेस चलती हैं तो उस टाइम पे बस सेपरेट क्लास होता है. बाकी सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एक साथ पढ़ाई जाएंगी सबके साथ मिलकर. पर जो साइंस का आपका साइंस है, किसी का लैंग्वेज है, किसी का सोशल है, तो इन सारे लोगों को अलग अलग फिर क्लासेस होती हैं एक. बाकी सारे क्लासेस सेम होते हैं. क्या ये एफिलिएटेड कॉलेज है या फिर पार्ट ऑफ मेन कैंपस, प्लीज़ बताइए. हमारा जो कॉलेज मैंने जो वीडियो डाले हैं वो पार्ट ऑफ मेन कैंपस है, वो एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, वो मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट कमेंट है रिया कुमारी का. दीदी मेन कैंपस से कामाख्या जाने में कितना टाइम लगता है. मेन कैंपस से कामाख्या जाने में बाय बस आपको लगेगा 20 मिनट्स. 20 to 25 मिनट्स लग सकता है अगर ट्रैफिक होगा तो. जाना होता है. Hello friends.
कमेंट है अंशिका कुमारी, मेरा सिलेक्शन बीएड स्पेशल एजुकेशन में हुआ है, इसका स्कोप क्या है आगे, ये सही होगा ना करना, प्लीज़ टेल मी। हाँ ऑब्वियसली सही होगा करना, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। सारे नॉर्मल में चले आएंगे तो स्पेशल वालों को कौन पढ़ाएगा, तो यह बिल्कुल ज़रूरी है ये करना, इसका स्कोप है। नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष राज का, यूनिफॉर्म भी होता है क्या? यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो इतना लोड ना लो कि यूनिफॉर्म भी होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है कुछ। प्रेजेंट टाइम बीएड करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे अब शायद 4 ईयर होने वाला है, हमारे टाइम तो 2 साल था, उसके पहले 1 साल था, बट यार बीएड कर लेना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस था बीएड करने का, मतलब मेरा ऐसा था कि यार बीएड क्या करना है, टीचर क्यों बनना है, लेकिन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से बीएड करने के बाद मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने बीएड कर लिया या फिर मुझे टीचर नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत 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 इंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरा 2 साल रहा बीएड का, तो बीएड कर लेना चाहिए। वैसे भी टीचर बनोगे तो बच्चों को पढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लास टाइमिंग क्या होता है, कितने से कितने बजे तक? 10:30 बजे से 4:30 बजे तक की टाइमिंग होती है क्लास की, जिसमें 1:30 से 2:30 बजे का लंच ब्रेक होता है। हे क्या आपका प्लेसमेंट हुआ? हाँ मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मेरा प्लेसमेंट सेंट थॉमस चंदौली में हुआ था और मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई ये बात की बात है, ये फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैकेज कितना मिल जाता है बाय द वे? ओके, स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपको स्कूल कितना देना चाह रहा है। जिस स्कूल में आपका प्लेसमेंट होता है, स्कूल्स ऐसे आए थे जो 15 से 20 हज़ार तक पे ही लगे हुए थे, किससे आगे वो नहीं देंगे। कुछ स्कूल जो 30 to 35,000 पे थे, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल कि आपको कौन सा स्कूल मिल रहा है। और केवीएस में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाइलिंगुअल बच्चों को पढ़ाना होता है। ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही केवीएस में जाते हैं। श्वेता त्रिपाठी का, दी इंटर्नशिप पीरियड में साड़ी वेयर करना नेसेसरी होता है क्या? हाँ सीएचएस गर्ल्स में नेसेसरी होता है, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स पहन कर जाते थे, तो आपको सूट पहनना होता है प्रॉपर टीचर की तरह। लेकिन जब फाइनल टीचिंग होती है तो आपको बहुत ही कंपलसरी होता है, आपको पहनना ही है साड़ी। आपने यूजी के बाद किया है या पीजी के बाद, और किस सेमेस्टर में इंटर्नशिप लगती है? मैंने यूजी के बाद किया बीएड, और इंटर्नशिप लगती है 3rd सेमेस्टर में। कितने दिनों की इंटर्नशिप होती है एंड डू वी गेट पेड फॉर इंटर्नशिप? नो, हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जब इंटर्नशिप लगने वाली होती है ना, तो हम भी यही सोचते हैं काश यार पैसे मिलते तो मज़ा भी आता, बट ऐसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं मिलता, काम बहुत कराते हैं। इंटर्नशिप होती है 16 वीक्स यानी कि 4 मंथ्स इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप और स्काउटिंग किस सेमेस्टर में होता है? इंटर्नशिप 3rd सेमेस्टर में होती है एंड स्काउटिंग 4th सेमेस्टर। इंटर्न इज़ मैंडेटरी, हाँ आपको इंटर्नशिप करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हो तो आप 4th सेमेस्टर में फिर आप नहीं जा पाओगे, आप 3rd में ही रह जाओगे एंड आपका बीएड इनकम्प्लीट रह जाएगा। ये चीज़ किनको मिलता है? अब क्राइटेरिया तो होती नहीं है स्कूल्स की कि स्कूल में इसको डाल दो, स्कूल में उसको डाल दो। वो एक लिस्ट बनती है, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि इतने से इतने बच्चों को इसमें भेज दो, इतने से इतने को इसमें भेज दो, इतने से इतने को इसमें भेज दो। रैंडम आपको कहीं से भी उठा के कहीं भी भेज दिया जाता है। नेक्स्ट कमेंट है पूनम राय का, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, मैंने डीएलएड किया है और सीटेट यूपी टेट सा पास हूँ, वेटिंग फॉर वैकेंसी, बट मेरा बीएड में हुआ है, क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए? क्लासेस करने पे साथ में प्रेप हो सकती है? क्लासेस करने पे साथ में प्रिपरेशन तो नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, बट या अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं प्रिपरेशन के लिए तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल हो जाएगी। इतना भी कुछ टफ नहीं है और इतना भी नहीं है कि बहुत काम है। हाँ एडमिशन लेते लेते अगर आप सोचने लगो कि अरे यार इतना सारा काम है, इतना सारा काम है ना, तो फिर वो माइंड में बैठ जाता है, माइंड सेट वैसी हो जाती है कि इतना काम मिल रहा है तो फिर मुझे टाइम कैसे मिलेगा प्रिपरेशन करने का। पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रिपरेशन हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं? नो नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही हूँ, बट मैं वेट कर रही हूँ कि कब वैकेंसी आए और कब मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए, कब मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, और तब मेरा एक नया वीडियो आएगा कि कैसे की मैंने बीपीएससी की तैयारी। ओके सो ये थे इतने सारे कमेंट्स जो अभी मैंने आंसर किए, सारा एक ही वीडियो में बता दूंगी तो फिर यार। ओके सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपके क्वेरीज और जो भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं वो उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो का काम यहीं पे तमाम होता है, और टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।